1992 से लेकर 2023 का वर्ल्ड कप हो गया और ये सफर सेम ही रहा, क्योंकि हर वर्ल्ड कप के बाद कैप्टनसी पे सवालिया निशान उठते हैं और कैप्टन चेंज हो जाता है। लेकिन इस बार बात आगे बढ़ चुकी है। बात सिर्फ कैप्टन तक महदूद नहीं है। हम बात करेंगे बी इट चेयरमैन ज़कार अशरफ साहब, बी इट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बी इट फॉर्मर चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक साहब, बॉलिंग कोच मॉर्नी मॉर्कल साहब, टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर साहब, या फिर हम ये कहें ऑल द प्लेयर्स देमसेल्फ। इस बार सवालिया निशान पूरे इस सर्कल पे है। लेकिन आज एक और न्यूज़ आई है, वो ये कि हम बात करें अगर मॉर्नी मॉर्कल की, तो ही हैज़ रिजाइंड हिमसेल्फ फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। याद रहे कि दिसंबर में उनका टेन्योर ख़त्म होना था, कॉन्ट्रैक्ट उनका तब ख़त्म होना था, लेकिन अभी हमारी टीम वर्ल्ड कप की वापसी से आ ही रही है। अभी आधे लोग वहाँ मौजूद हैं, आधे आ गए हैं, लेकिन फ़ैसला फ़ौरन से ले लिया गया मॉर्नी मॉर्कल की साइड से। क्या ये फ़ैसला सही था? क्या ये सही वक्त था? क्योंकि हम जब गलती करते हैं तो उसको तस्लीम करते हैं, हमें सिखाया जाता है और ये जो लर्निंग है ये घर से शुरू होती है। तो बड़ा कोई अच्छा जेस्चर नहीं है। हैविंग सेड दैट, न्यूज़ ये है कि उमर गुल माइट टेक a charge as an acting bowling coach। लग रहा है खुशआइन बात है, लेकिन ये सारे चेंजेस होना राइट आफ्टर द वर्ल्ड कप। हमारे साथ मौजूद है मिर्जा इकबाल बेग साहब, who happens to be a senior sports journalist analyst। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड इवनिंग, हाउ आर यू डूइंग? वालेकुम अस्सलाम सारा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आई एम परफेक्टली वेल। और हमें ज्वाइन किया है हाफिज इमरान साहब ने, who happens to be a sports journalist। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी मिस बलोच। मेरा सवाल है जनाब मिर्जा साहब आपसे, 1992 का वर्ल्ड कप ले लें या हम 2023 का वर्ल्ड कप ले लें, हमेशा सवाल उठे जाते हैं कैप्टनसी की तरफ। ये जो रवायत है ये पाकिस्तान में ही देखी जा रही है ज़्यादातर, ये कब ख़त्म होगी? आपको अरसा हो गया, आपने दुनिया भर में जाके जो है वो टूर्नामेंट्स लीग्स कवर किए हैं। आप ज़रा शेयर करें अपना एक्सपीरियंस, बताएं कि ये जो रेस है कैप्टनसी को तब्दील करने की, आखिर ये कब ख़त्म होगी? ये सिलसिला सारा उसी वक्त खत्म होगा जब पाकिस्तान क्रिकेट से सियासत का खात्मा होगा। पाकिस्तान क्रिकेट में सियासत जहर की तरह सरायत कर गई है और सियासत की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हो रहा है। आपने सही कहा, 96 के वर्ल्ड कप में आखिरी लम्हे पर वसीम अकरम क्वार्टर फाइनल में अनफिट हो गए और आमिर सुहेल ने कप्तानी की। फिर उसके बाद कप्तानी पे बड़े सवालात उठे, बाद में राशिद लतीफ को कप्तान बना दिया गया। फिर इसी तरीके से आप जाए 99 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जो है वो फाइनल में हार गया और उसके बाद कप्तान पे सवालात उठे कि कप्तान ने टॉस जीतकर पहले खुद क्यों बैटिंग की। फिर उसके कुछ अरसे के बाद कप्तान को हटाया गया। फिर इसी तरीके से 2003 के वर्ल्ड कप में वकार यूनुस कप्तान थे और टीम बुरी तरह से हारी। उनकी कप्तानी उस वर्ल्ड कप के बाद अपने इख्तिताम को पहुंची। 2007 में इंजमामुल हक कप्तान थे, आयरलैंड से हम मैच हार गए। बॉब वुलमर जो थे वो इंतकाल कर गए, उनकी मौत हो गई और फिर इंजमामुल हक रोते हुए जो है वो खैर बात कह गए वनडे क्रिकेट को। और फिर उसी तरीके से आप देखेंगे 2011 में शाहिद आफरीदी खुशकिस्मत थे कि उनकी कप्तानी में पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल तक पहुंची, लेकिन फिर कुछ अरसे तक उन्होंने कप्तानी की, वो भी चले गए। 2015 के वर्ल्ड कप में मिसबाह-उल हक कप्तान थे और टीम अच्छा नहीं कर सकी तो मिसबाह-उल हक ने खुद ही रिटायरमेंट का वनडे क्रिकेट से ऐलान कर दिया था। फिर अजहर अली कप्तान बन गए। 2019 में सरफराज कप्तान थे वर्ल्ड कप के और सरफराज अहमद को इस बुनियाद पर टीम के कप्तानी से हटा दिया गया कि उन्होंने हिदायत पे अमल नहीं किया लोगों की कि टॉस जीत कर उन्होंने भारत को क्यों पहले बैटिंग कराई। और अब नजला गिर रहा है बाबर आजम पर। मुख्तलिफ लॉबीज काम कर रही है। मेरी नजर में तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़कार अशरफ के पास कोई इख्तियार ही नहीं है। जो IPC का लेटर आया है कि वो कोई तकर्रुर कर सके, लेकिन अगर कोई रिजाइन करता है जैसे मॉर्नी मॉर्कल ने रिजाइन किया तो उस सूरत में वो तकर्रुर कर सकेंगे, लेकिन वो बाबर आजम को हटा नहीं सकते। अगर बाबर खुद इस्तीफा दे तो बात समझ में आएगी। तो ये म्यूजिकल चेयर का गेम पाकिस्तान क्रिकेट में सारा बड़े अरसे से जारी है और ये जारी रहेगा जब तक पॉलिटिकल बुनियादों पर PCB के चेयरमैन का तकर्रुर अमल में आता रहेगा। यही कहानी होती रहेगी। अच्छा, जहां बात हो रही है मॉर्नी मॉर्कल साहब की, वहां पे आज राशिद लतीफ साहब गया अबाउट मिकी आर्थर, तो उन्होंने बड़ी बात की। उन्होंने कहा देखिए, अगर मुझे PCB बुलाता है तो हम सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे, हम वैसे काम नहीं करेंगे जैसे कि मिकी आर्थर ने किया। वो रिमोटली काम कर रहे थे, उन्होंने इसको जिम्मेदारी के तौर पर काम नहीं किया। अगर मुझे बुलाएगा PCB तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 10 ओवर
ओवर्स कनाडा से कराऊं, 10 ओवर्स कराची से, 5 ओवर्स अपना एक शो करते हुए, 5 ओवर्स दूसरा शो करते हुए, अगर मैंने ये जिम्मेदारी ली तो मैं बहुत पूरी तरह निभाऊंगा। हाउ डू यू टेक हिज ओपिनियन? देखिए, सारा मिकी आर्थर का सितारा भी गर्दिश में। अभी तो वहां से इंडिया से दुबई गए और दुबई से 2-3 दिन में वो पाकिस्तान पहुंचेंगे। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ से मुलाकात करेंगे। बज़ाहिर यही लग रहा है, अगर उन्होंने रिजाइन किया तो फिर तो आप नया कोच अपॉइंट करेंगे। ऑस्ट्रेलिया का टूर है, अगले महीने पाकिस्तानी टीम को जाना है। अगर उन्होंने रिजाइन नहीं किया तो ज़का अशरफ के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो उनकी छुट्टी कर सके, और अगर वो छुट्टी करते भी अमल तो अथॉरिटी नहीं, तो उस सूरत में उन्हें पूरा मुआवजा देना पड़ेगा जो उनके कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है। तो मेरे ख्याल में मिकी आर्थर अभी चलेंगे। उनका एक विकेट तो उनकी गिर चुकी है क्योंकि वो ज्यादातर साउथ अफ्रीकन को लाए थे। तो मॉर्नी मॉर्कल साउथ अफ्रीका के थे, एंड्रयू पुटिक जो कि बैटिंग कोच है, तो क्या वो इस्तीफा देते हैं? फिर पाकिस्तानी टीम के हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न जो न्यूजीलैंड के, क्या वो इस्तीफा देते हैं? अगर किसी ने इस्तीफा नहीं दिया तो ये आज आपने रिकॉर्ड पे मेरी बात लिख ले कि ज़का अशरफ हैज नो अथॉरिटी टू फायर एनीवन। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। हाफिज जी, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? क्योंकि जैसे ही वर्ल्ड कप का सफर खत्म हुआ है, ये तो मुझे लग रहा है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम पता नहीं कितने चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। एक चेंज तो देख ही लिया है हमने कि खुद ही मॉर्नी मॉर्कल ने अपने आप को जो है वो खैराबाद कह दिया पीसीबी को। देखिए, बात ये है सारा साहिबा कि अगर पाकिस्तान की क्रिकेट के इस वक्त इतने बुरे हालात हैं और इतने अहम फैसले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करने हैं, तो फिर आईपीसी मिनिस्ट्री को ये ज़रूर देखना चाहिए था कि एक ऐसा शख्स जिस पर वो एतमाद नहीं रखते हैं, जिसकी सलाहियतों पर उन्हें शायद शक है, जिसकी काबिलियत पर उन्हें शक है, या जिसकी फैसला साजी पर उन्हें शक है, तो फिर उन्होंने उनको 3 माह की तौसीक क्यों दी? इख्तियारात के बगैर 3 माह की तौसीक क्यों दी? अगर आप उनको इख्तियारात नहीं देना चाहते हैं किसी भी वजह से, तो फिर आप उनको घर भेजें। पाकिस्तान की क्रिकेट को तो इस वक्त मजबूत फैसलों की जरूरत है। मॉर्नी मॉर्कल अगर मुस्ताफी हो गए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट ने आगे बढ़ना है। जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की खराब कारकर्दगी हुई है और ये जितने मैचेस पाकिस्तान यहाँ पर वर्ल्ड कप में हारा है, ये कोई कम मैचेस नहीं है। आप 9 में से 5 मैचेस हारे हैं और आप 9 में से 5 मरतबा ऑल आउट हुए हैं। बिल्कुल। आपकी बॉलिंग, आपके बॉलर्स ने कुल मिलाकर 2 बॉलर्स ने 1000 के करीब या 1000 से कुछ ज्यादा रन दिए हैं इस वर्ल्ड कप में, सिर्फ 2 फास्ट बॉलर्स। तो ये कारकर्दगी, और फिर आपका सारे का सारा जो कोचेस की फौज जफर मौज है, जिसमें एक आपके फिजिकल ट्रेनर भी शामिल हैं जो कि गैर मुल्की हैं, जिनकी तनख्वाह भी मिलियंस में है, उनकी भी कारकर्दगी ये है कि पाकिस्तान की टीम फिट नहीं थी। तो ये सारे लोग जब अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं और अगर इनका एहतसाब करना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तो अगर चेयरमैन के पास इख्तियारात ही नहीं थे तो उनको रखने का फायदा क्या था? ये सिर्फ पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ एक मजाक है और ये जितने भी लोग हैं इनका एहतसाब होना चाहिए। खिलाड़ियों का भी एहतसाब होना चाहिए। ये लाजिम नहीं है कि सिर्फ पीसीबी के बाबुओं का एहतसाब होना चाहिए, ये सबको जाना चाहिए। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर क्या करते रहे इतने अरसे में? अगर पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह होती रही है, वो क्या सिर्फ वहां पर बैठे सिर्फ दस्तखत करने के लिए बैठे हुए हैं? उनका ये काम नहीं है। अच्छा, ये पॉलिसी देनी है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। अच्छा, बात हो रही है प्लेयर्स की। मिर्जा साहब, एक और भी बात हमने आज देखी। राशिद साहब ने कहा कि देखें, जब वनडे कैंपेन स्टार्ट हुई थी तो सलमान अली आगा, सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक, अबरार ये प्लान का हिस्सा ही नहीं थे, क्योंकि जनाब 4 से 5 चेयरमैन तो आपके 1 साल के अंदर चेंज होते हैं, माइंडसेट चेंज होता है, चीफ सेलेक्टर भी चेंज होता है, तो जो आता है उसके अपने कोई चेंजेस होते हैं। वेयर एज अगर हम भारत की बात करें, स्काई की बात कर लें, केएल राहुल की बात करें, पांड्या की बात करें, श्रेयस अय्यर या मोहम्मद शामी, ये अनफिट थे लेकिन प्लान का हिस्सा जरूर थे। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन कि आज भारत सामने खड़ी है, अनबीटेबल, अनस्टॉपेबल। तो क्या लगता है आपको, ये तो हमारी बेस ही खराब निकली? बिल्कुल, आपने सही कहा। देखें, दरअसल जो सिलेक्शन कमेटी है उसका काम होता है कि वो तैयारी करे एक इवेंट के लिए काफी अर्सा पहले। हमने तैयारी की नहीं। आपने अब्दुल्ला शफीक की बात की। सारा अब्दुल्ला शफीक ने इस टूर्नामेंट में 8 मैचों में 336 रन बनाए। अच्छी उन्होंने बैटिंग का मुजाहरा किया और 1 सेंचुरी, 3 सेंचुरी उन्होंने प्रूव किया कि उनको जो है क्यों नहीं खिलाया जा रहा था। इमामुल हक को खिलाया जा रहा था, इमामुल हक नाकाम रहे। उन्होंने 162 रन 6 मैचों में बनाए। तो मेरे ख्याल में ये इनके प्लान में नहीं था। ये दोस्ती यारी की बुनियाद पर, जब तक आप पसंद नापसंद की बुनियाद पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का इंतखाब करेंगे। हसन अली को आप 1.25 साल के बाद लेकर आ गए, वो कहाँ प्लान का हिस्सा थे? वो तो टीम से बाहर थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये टीम मुंतखब की पसंद नापसंद की बुनियाद पर, खिलाड़ियों को नहीं देखा।